तो अब अगला मुकाबला और ये अहम रहने वाला है ओडिकार्ड्स इस बार का मुकाबला एंड्रेस वलेरी के साथ। याद रखिए वलेरी ने धूम मचा दी है, 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों उनके नाम। और दूसरी तरफ इस बार की बात करें 4 मुकाबले जीते हैं और केवल 1 हारा है, और वो जो हारा है वो हरियाणा के विरुद्ध, और वो 1-2 से वो मुकाबला हारे थे। तो इसी टीम के विरुद्ध, हरियाणा हैमर्स के विरुद्ध इस बार अपना मुकाबला हारे थे, पर ये चुनौती रहेगी। और अभी ऐसा लग रहा है रेवांता मुंबई गरुड़ की टीम एक बहुत मजबूत स्थिति में, उनका जो खेमा है नाचता हुआ झूमता हुआ, और क्या प्रदर्शन किया है एडलाइन ग्रे हो, जॉर्जी हो या फिर ओडोनायो। और अब ये कांटे का मुकाबला, हरियाणा हैमर्स बड़ा सवाल, क्या वापसी कर पाएंगे, उनके ऊपर दबाव है। मैं हूं अजय मेहरा और कमेंटेटर बॉक्स में प्रीति दहिया और मनोज जोशी, आप दोनों का स्वागत है। अजय बिल्कुल सही कहा, पूरा प्रेशर हरियाणा हैमर्स की टीम पर है फिलहाल। 4-2 से मुंबई आगे गई है और पूरा दारोदार एंड्रेस वलेरी के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही रेसलर्स बराबर माने जा रहे हैं। जी हाँ, और ये बड़ा मुकाबला है, हरियाणा हैमर्स के ऊपर दबाव है, वापस आना है अभी 4-2 से पिछड़ते हुए। और एंड्रेस वलेरी जो कि अभी तक इस टूर्नामेंट में, इस लीग में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। भारतीय रेफरी, याद रखिए ये भी क्वालिफाई कर चुके हैं ओलंपिक्स के लिए, और पहले भारतीय बने अशोक कुमार। पर ये आगाज होता हुआ मुकाबले का 4-3 से मुकाबला जीता था पिछला वलेरी ने ओडिकार्ड्स के खिलाफ। और स्टैंडिंग पोजीशन देखना है खपचड़े का कितना फायदा उठाते हैं, बाएं पैंतरे से लड़ते हुए दोनों पहलवान। याद रखिए 97 किलो वर्ग का यह मुकाबला है, तो कहीं ना कहीं भारी भरकम शरीर है। और झुककर पट लगाने की कोशिश की, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। वलेरी अच्छे से जानते हैं ये मुकाबला कितना अहम है उनके लिए। जब ये बाउट्स शुरू भी नहीं हुए थे, आज दिन का खेल शुरू नहीं हुआ था, वलेरी लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे मैट पर अपने क्यूबन टीममेट के साथ, लिवान लोपेज के साथ। लगातार वो मैट पर थे, पूरा उन्होंने लगभग आधा पौना घंटा दिया अपनी प्रैक्टिस के लिए। और शायद प्रीति वो जानते हैं कि ओडिकार्ड्स में वो क्षमता है, और यहाँ पे देखिए किस प्रकार वापस आते हुए ओडिकार्ड्स। यहाँ 2 घुटने मैट पर लगे और तभी इशारा हुआ रेफरी का 2 अंकों का। येलो जोन पर मुकाबला जिसे छुड़वाया गया। देखिए यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, सोनाली बेंड्रे जो कि जहां मुकाबला देखती हुई, साथ में विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सहवाग, सभी सपोर्ट कर रहे हैं हरियाणा हैमर्स की टीम को। स्टार सपोर्ट की कमी नहीं है हरियाणा हैमर्स के पास, लेकिन आज स्टार रेसलर्स अगर देखा जाए ऑन पेपर सारे मुंबई की टीम के पास। और योगेश्वर दत्त जो कि शुरू में मुकाबले खेले थे, अब चोटिल हैं, पर यह मुकाबला कड़ी निगाहों से देखते हुए। फिलहाल इस वक्त कुश्ती खामोश, दर्शक खामोश। यह खामोशी तभी टूटेगी जब दांव पेश लगेंगे। और अपनी शक्ति का परिचय दिया, बाहर धकेला और 1 अंक बटोरने में कामयाब। अभी तक ऐसा लग रहा है मनोज, जब इस बार का ओडिकार्ड्स का थोड़ा दबदबा नजर आ रहा है, अच्छी लय में है, फॉर्म उनके साथ है, जिसे हम बार बार कह रहे हैं मात्र 1 ही मुकाबला अभी तक हारे हैं। और ये जवाबी हमला, बैक साल्टो की पोजीशन, लेकिन बाल बाल बचे। और मैं तो कहूंगा कि पिछले मुकाबले की जो टीस थी उसको पूरी तरह से निकालते हुए ओडिकार्ड्स। देखिए यही कहती है प्रियंका भाटिया कि पिछली बार एक नेक टू नेक मुकाबला था, पर वो अभी लुक फॉरवर्ड कर रही है इस मुकाबले को, और ये एक निर्णायक और अहम मुकाबला हो सकता है। याद रखिए अगर मुंबई गरुड़ ये मुकाबला जीतती है तो ये जो टाई है और जो फाइनल है वो विजेता हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये अहम मुकाबला है हरियाणा हैमर्स के लिए, अगर वापस आना है ये जीतना ही होगा, कोई चारा नहीं है। अच्छा, यही प्रेशर है वलेरी के ऊपर। जब आप प्रेशर फील करते हैं एज अ टीम, वो आपके पर्सनल परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करता है। वलेरी के ऊपर पूरा दबाव है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें वापसी करनी होगी और कोशिश भी कर रहे हैं। 1 अंक मिल गया उन्हें। और इस बार बैक साल्टो की पोजीशन बनाई, देखना है इसके अंकों में बदल पाते हैं अथवा नहीं, लेकिन पैतरा बदला उन्होंने, फ्रंट साल्टो की पोजीशन में उसे तब्दील किया। ऐसा आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में बहुत कम देखने को मिलता है। और ओडिकार्ड्स की जो डिफेंस है उसकी दाद देनी होगी, कितनी जल्दी ही अपने आप को मोड़ लेते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में आते हैं, और 1 अंक और मिलता हुआ उनको। इस बार को पिछली बार झटका मिला था जब वो हारे थे वलेरी से। इस बार पूरी तरह से अपना होमवर्क करके आए हैं, अच्छी तरह से देख के आए हैं कि क्या टेक्निक है जो वलेरी लगाते हैं। और याद रखिए वलेरी हरियाणा हैमर्स की टीम में बीच में जाके लीग में उन्होंने ज्वाइन किया था, तो बहुत मौका नहीं था इस बार के पास पिछली बार, लेकिन इस बार पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। वलेरी की बात करें, यूक्रेन के हैं, इस बार जॉर्जिया के, तो दोनों ही जबरदस्त रेसलर्स।
और खड़ा मुकाबला चलता हुआ। और पहले राउंड में मनोज अब ज्यादा समय शेष नहीं। ओदिकाजे की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो भी रणनीति बनाई है, विपक्षी पहलवान की कमजोरियों को भांपते हुए अपनी रणनीति बनाई है। वो लगातार विपक्षी को देख रहे हैं कि वो क्या करने जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पहले कैरी पट किया था और फिर बैक साल्टो की पोजीशन बनाई, लेकिन उसे अंजाम में नहीं बदल पाए। ये फाइनल की 7वीं बाउट 4-2 से आगे इस बार अभी तक दबदबा अपना बनाए रखा है। और दूसरे राउंड का आगाज होता हुआ वलेरी क्या वापस आ पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न अब। जी हाँ, और पहले मुकाबले के अंतिम कुछ क्षणों में कोशिश जरूर की थी वलेरी ने वापस आने की, हालांकि बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं स्कोर कर पाए, वहां पे बहुत लेट हो गया था राउंड 1 के लिए। लेकिन राउंड 2 में फिर से एक बार बेहतरीन शुरुआत है इस बार की। और मनोज, क्या अलग करना होगा वलेरी को इस राउंड में, जो आपको लगता है? वलेरी ने इस बार बहुत अच्छे रक्षण का परिचय दिया था और यहाँ वलेरी को कम से कम अटैक करने में तत्परता दिखानी होगी। यहाँ अटैक को बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, या ये कहिए कि ओदिकाजे किसी तरह का अवसर नहीं दे रहे हैं उन्हें, और उनको इस तरह से अटैक करके अपने लिए अवसर जुटाने होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मानसिक तौर पे भी थोड़ा दबाव नजर आ रहा है। और ये देखिए कितनी जल्दी घूमते हैं इस बार। अगर आप उनकी ताकत देखें, बेशक भारी भरकम शरीर है, 97 किलो वर्ग का ये मुकाबला, पर बहुत जल्दी टर्न करते हैं, चपलता दिखा रहे हैं। और जहां बगल डूब किया था, बगल डूब करने के साथ ही घूम गए थे, और फिलहाल 2 अंकों की बढ़त मुंबई के ओदिकाजे के पक्ष में। मनोज, जॉर्जिया और यूक्रेन के रेसलर्स में हमने देखा है बहुत फास्ट पेस्ड रेसलिंग होती है, जबरदस्त एक के बाद एक टेक्निक लगाते हैं और बहुत जल्दी पॉइंट स्कोर करने में विश्वास रखते हैं। देखिए, जहां तक हैवीवेट का सवाल है, यूक्रेन हो या जॉर्जिया या ईरान या मंगोलिया, इनके पहलवान अपनी अलग हैसियत रखते हैं, खासकर हैवीवेट और सुपर हैवीवेट वर्ग में। और मैं तो कहूंगा कि भारतीय जमीन पर यह कुश्ती हो रही है, भारतीय पहलवानों के लिए बहुत बड़ी सीखने की ये कसौटी। या आर्म कंट्रोल जो टैक्टिक्स है उसका अच्छा प्रयोग करते हुए यहाँ पे, पर याद रखिए जो मुकाबला हारे थे इस बार 1-2 से हारे थे, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है पकड़ मजबूत है, बहुत ही बढ़िया पकड़ बना ली है इस बार ने, और कठिनाई में नजर आते हुए वलेरी। और जी हाँ, और ये कुश्ती में टेनिस स्कोर 6-2 से आगे ओदिकाजे। वलेरी थके हुए भी नजर आ रहे हैं मनोज, ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी कुछ हार मान चुके हैं शायद। मुझे तो लगता है कि ये मुकाबला शुरू होने से पहले ही वो पस्त दिखाई दे रहे थे। उनकी जो भाव भंगिमाएं थी चेहरे की, वो भी काफी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं। पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है, किस तरह की सुगबुगाहट चल रही है, ये तो शायद वही बता पाएंगे इस मुकाबले के बाद। या हालांकि यूरोपियन गेम्स में 2015 में ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम, तो क्षमता है, पर यहाँ पे क्या पकड़ बना पाएंगे? पकड़ तो बना ली है, पर क्या उसका लाभ उठा पाएंगे? पहले कहरी पट, उसके बाद उल्टी पुट्ठी जिसे बैक साल्टो कहते हैं, और 2 अंक का इशारा, क्योंकि यहां अगर वो बाहर निकालते तो 1 अंक मिलता, लेकिन यहां उन्होंने गिराया, पोजीशन पे आए और 2 अंक उनको मिले। वलेरी को 2 अंक भले ही मिले हों, लेकिन इस बार का डिफेंस देखिए, घुटने टेकने को तैयार नहीं थे बिल्कुल भी, आखिरी मिनट तक। आखिरी मिनट की कुश्ती, 2 अंकों का फासला, और आधुनिक कुश्तियों में 2 अंक कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। यह समय यादा नहीं है, अब जो करना है जल्दी करना है। हालांकि दोनों में अंतर भी यादा नहीं, अगर आप अंकों की बात करें, मात्र 2 अंकों का अंतर है, तो क्या वापसी कर पाएंगे? याद रखिए, यह हरियाणा हैमर्स के लिए एक बड़ा मुकाबला है। अगर ये हार जाएंगे तो ये फाइनल मुंबई गरुड़ के नाम। और क्योंकि अब ये आखिरी मिनट की कुश्ती चल रही है, लास्ट आधा मिनट कुश्ती का है, यहाँ पर पैसिविटी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आप पैसिव होंगे तो यहाँ उस पर कॉशन दे दिया जाएगा। खासी उम्मीद है हरियाणा हैमर्स को वलेरी से, क्या वो इन आखिरी 10 सेकंड्स में कोई दाव ऐसा खेल पाएंगे कि ये मुकाबला उनकी मुट्ठी में आ जाए? हालांकि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, और इस बार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और थोड़ा हताशा का असर दिखाई दिया, पहले उन्होंने कॉस्ट्यूम पकड़ी लगातार दूसरी बार, और इसके साथ ही टेनिस स्कोर यानी 6-4 के साथ विजयी रहे ओदिकाजे। ना सिर्फ विजयी रहे, बल्कि उन्होंने ये टाई भी अपने नाम कर ली मुंबई के। और ये खुशी आप देख सकते हैं, उनका जो खेमा है वो सेलिब्रेट करता हुआ, क्योंकि 6-4 से मुकाबला जीत लिया इस बार ने, पर उसके साथ साथ ये फाइनल भी उनके नाम, और एक अच्छी जीत इस बार के लिए। एडलिन ग्रे देखिए, उडनायो देखिए, सब झूमते हुए, नाचते हुए, और क्या कमाल किया एक बार फिर मुंबई गरुड़ की टीम ने।